श्री बृहद भागवतामृत गोलोक महात्म्य निरूपण खंड प्रेम नाम पंचम अध्याय। इस 5वें अध्याय में श्री गोप कुमार का द्वारकानाथ दर्शन वृत्तांत वर्णन किया गया है और श्री नारद जी ने श्री गोलोक का, श्री भौम गोकुल का तथा वहां श्री कृष्ण क्रीड़ा का एवं वहां के निवासियों का जिस प्रकार महिमा उत्कर्ष वर्णन किया गया है वह सब इस अध्याय में कहा गया है। अध्याय प्रारंभ। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, तब जब मैं द्वारकापुरी पहुंचा तब मैंने वहां देखा कि एक माथुर ब्राह्मण पुत्रों के साथ यादवों के लड़के मंडली बांध बांध कर खेल रहे थे। उन यादवों में मैंने जिस प्रकार की माधुर्य पराकाष्ठा देखी ऐसी मैंने सब लोकों में घूमकर कहीं भी आज पर्यंत तक नहीं देखी थी। मैं उनके दर्शन आनंद से अपने सब प्रकार के करने योग्य कर्म, दंडवत प्रणाम आदि को भी भूल गया, परंतु उन सर्वज्ञ श्रेष्ठ यादव कुमारों ने मुझे खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। वह मुझको गोवर्धनवासी गोप का पुत्र जानकर स्नेह से आदरचित हो उठे और वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंतःपुर में ले गए। मैंने दूर से देखा कि श्री भगवान एक बड़ी सुधर्मा सभा में मणियों से खचित स्वर्ण के श्रेष्ठ सिंहासन पर एक सुंदर गद्दी पर गौरव शोभा युक्त होकर विराजमान है। श्री वैकुंठनाथ भगवान की समग्र विचित्र माधुरी सार से भी सुशोभित है। किसी किसी शोभा माधुरी में श्री वैकुंठनाथ से भी अधिक सुशोभित है। कैशोर शोभा समन्वित यौवन मानो सेवक की भांति भक्तिपूर्वक उनकी अंगों का आश्रय ग्रहण कर रहा है। वे अपने प्रिय भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए मनोहर तुजित रूप से विराजमान है। वे अद्भुत बिहार के सागर रूप और अपने सेवकों को मन को अपने रूप माधुर्य से हरण कर रहे हैं। उनके ऊपर एक विशाल श्वेत छत्र तना हुआ है। दोनों ओर सुंदर चमर डोलाए जा रहे हैं और उनके सामने स्वर्ण की एक चरण चौकी पर सुंदर खड़ाऊ रखी हुई है। वे राजराजेश्वर हैं। उनके स्वरूप के अनुरूप चारों ओर और भी बहुत से प्रकार के आयुध, भूषण आदि सुशोभित हैं। उनके अनुरूप उनके सेवक गण तथा उनके वैभव अर्थात रथ, अश्व, निधि, परिजात आदि वहां उनकी सेवा में उपस्थित हैं। श्री कृष्ण के दक्षिण ओर श्री वसुदेव जी, श्री बलराम जी तथा अक्रूर आदि और बाईं ओर गद तथा सात्विकी यादवगण अपने अपने आसनों पर आनंद से बैठे हुए हैं। उनके आगे राजा उग्रसेन विराजमान हैं। उसी ओर मंत्री बकद्रु, कृतवर्मा और अन्य यादवगण बैठे हुए हैं। श्री यादव जी बीड़ा बजाते हुए अपने हास परिहास युक्त गीत वाद्य से परिकर श्री कृष्ण को हंसा रहे हैं। श्री गरुण जी उनके सम्मुख उपस्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री उद्धव जी उनके चरणार बिंदों को पलटते हुए उनसे प्रेम युक्त रहस्य की वार्तालाप करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं। जिनके दर्शन करने का मैं दीर्घ काल से इच्छुक था, मैंने उनके दूर से दर्शन किए और प्रेम से विमोहित होकर गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत स्नेह से परिपूर्ण होकर मुझको अपने निकट ले आने के लिए श्री उद्धव जी को आज्ञा दी। श्री उद्धव जी का मेरा गोप वेश देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वह जल्दी से मेरे निकट आए, मुझको यत्न से उठाकर चेतना कराई। फिर वह मुझको अपने हाथों से पकड़कर श्री भगवान के निकट ले गए। श्री कृष्ण ने उठकर मुझको अपने निकट लेने के लिए ज्यों ही अपना चरण आगे बढ़ाया त्यों ही उद्धव जी ने मेरे मस्तक को अपने हाथ से पकड़कर उनके चरणार बिंद पर रख दिया। तब मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण ने अपने हस्त कमलों को मेरे शरीर के ऊपर इस तरह फेरा मानो वह मेरे अंगों का मार्जन कर रहे हों। वे मेरी बंसी को मुझसे लेकर देखने लगे। उस समय वे बड़े आर्त की तरह नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाने लगे और थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने मेरी क्षेम कुशल पूछी और यह पूछने लगे, वहां गोकुल में किस प्रकार का अमंगल तो नहीं है। कहते कहते वह एक अपूर्व दशा को प्राप्त हो गए। तब मंत्रीवर श्री उद्धव जी ने उनको धीरज बंधाया और इंगित से यह कहा कि सभा में यादवगण, श्री वसुदेव जी, राजा लोग, देवतागण और बहुत से ऋषि बैठे हुए हैं।
तब उन्होंने जैसे तैसे अपने नेत्र कमल खोले और उन लोगों को अपने सामने बैठा देखकर अपने मन को धीरज बंधाया। फिर वे अंतापुर में जाने के लिए तैयार हुए। जिनके दर्शनों के लिए मैं दीर्घकाल से तड़प रहा था, मैं अपने उन प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर आनंद समुद्र में निमग्न हो गया। उस समय मैं यह नहीं जान सका कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है और क्या व्यक्त है। तब श्री कृष्ण ने बाहर जाने वाले श्रेष्ठ यादवों को तो तांबूल चंदन आदि से सम्मानित किया और मेरी अंजलि बांधे हुए दोनों हाथों को अपने दक्षिण हाथ से पकड़कर वे श्री बलराम जी तथा श्री उद्धव जी के साथ मुझे अंतापुर में ले गए। वहां उनकी 16,108 रानियां अपनी अपनी दासियों के साथ लेकर तथा अपनी सासू श्री देवकी जी एवं रोहिणी जी के आगे करके आनंद पूर्वक उनके समीप उपस्थित हुई। श्री रुक्मणी जी, श्री सत्यभामा जी, जामवती, श्री कालिंदी, श्री मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और श्री लक्ष्मणा जी, पटरानियां तथा रोहिणी प्रमुख अन्य प्रेयसी गण, जिन्हें भौमसुर ग्रह से कृष्ण लाए थे, एवं उनकी एक कन्या का नाम भी रोहिणी था, जो रूप गुण आदि में श्री कृष्ण के अनुरूप थी। उनके अपने समान अपनी अपनी दासियों को साथ लेकर लज्जा से कुछ संकुचित होती हुई श्री कृष्ण के चारों ओर आकर एकत्रित हो गईं। उसी समय उनके लड़के श्री प्रद्युम्न, सांब आदि भी आकर उपस्थित हुए। उन सबको साथ लेकर उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। फिर वे अपने भाव को छिपाते हुए एक सुंदर सिंहासन पर प्रसन्नचित होकर बैठ गए। मैंने उस समय श्री कृष्ण के परिवार सहित इस प्रकार दर्शन किए मानो श्री देवकी जी तो श्री यशोदा हैं, श्री रोहिणी जी तो पूर्ववत रोहिणी जी ही थीं, श्री रुक्मणी जी आदि महिषी सब ब्रज सुंदरियां हैं और उनके लड़के सब ग्वालवाल जैसे हैं। उन्होंने मेरी बंसी को ले लिया। इस प्रकार अपने ध्येय स्वरूप को देखकर मैं तो आनंद से मूर्छित हो गया। तब उन नंदनंदन भाव ग्रहणकारी श्री कृष्ण ने कृपा करके शीघ्रतापूर्वक मुझको उठाया और अपने हस्त कमलों से मेरे अंगों को बार बार मार्जन करके मेरी मूर्छा दूर की। श्री कृष्ण को उस समय ब्रज की स्मरण आ रही थी, इसलिए भोजन का समय होने पर भी उनकी भोजन करने की इच्छा न थी। तब माताओं के आग्रह से उन्होंने अपने तो पहला माध्याह्न कृत किया, फिर मुझको अपने हाथों से पहले भोजन कराया और बाद में मेरे संतोष के लिए उन्होंने भी स्वयं भोजन किया। उसके बाद बीच में श्री बलराम को बैठाकर उन्होंने लड़कों को मंडली बांधकर बिठलाया। फिर श्री कृष्ण अपने हाथों से पहले की तरह ब्रजबाल लीला के अनुरूप परिवेशन करने लगे। तब श्री उद्धव जी ने प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद भोजन किया। फिर श्री कृष्ण के अभिप्राय को समझकर वह मुझको आग्रहपूर्वक अपने घर ले गए। इसके पश्चात मुझको अच्छी प्रकार से चेतना आई। वहां का सब अनुभव कर मैं आनंद से बार बार नाचता हुआ यह विचार करने लगा, अहो बड़े आनंद की बात है, आज मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हुए। मैंने साक्षात अपने इष्ट देव उन श्री ब्रजनागर के दर्शन किए, जो मेरे ध्यान के अनुरूप समस्त माधुर्यों से परिपूर्ण हैं। जब श्री उद्धव जी के साथ जाकर मैं अपने प्रभु का दर्शन करता, तब आनंद से इस प्रकार परिपूर्ण हो जाता था कि उस समय उनके दर्शन के अतिरिक्त और कोई कार्य मुझसे नहीं होता था। मैं श्री कृष्ण की विविध प्रकार के निरंतर कृपा को अनुभव करके वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। उस समय के आनंद को अपनी वाणी तथा चित्र से वाग्देवी वर्णन नहीं कर सकती हैं, दूसरे का तो कहना ही क्या। यदि कोई भगवत भक्त श्री ब्रह्मा जी की आयुर पर्वत भी वर्णन करे तो भी उसका पार नहीं पा सकता है। मोक्ष के सुख को बहुत बड़ा सुख कहते हैं, परंतु उससे करोड़ों गुना अधिक श्री वैकुंठ का सुख है, उससे भी अधिक श्री अयोध्या का सुख है। द्वारका के सुख को तो किसी प्रकार निरूपण ही नहीं किया जा सकता। उस द्वारकापुरी में अपने चिर अभीष्ट प्रभु को प्राप्त होकर उनके एकांत भक्त जो आनंद अनुभव करते हैं, उनको मन तथा वाणी से कौन प्रकाशित कर सकता है। वह तो केवल वही लोग जानते हैं जो उस आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जब मैं वहां रहने लगा, तब एक दिन श्री यादवगण विश्ववासियों के
ब्रह्म आनंद, बाह्य आनंद अर्थात बाहरी विचित्र भोग भूषण विलास आदि रूप आनंद को तथा आंतरिक आनंद अर्थात प्रेम संपत्ति रूप आनंद को देखने की इच्छा से द्रवित चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री यादवों ने कहा, हे सखे, यह द्वारकापुरी श्री बैकुंठ से भी अधिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ आकर हम लोगों के समीप रहकर भी आप इस प्रकार से दीन वेश से रहते हैं। इसको हम ठीक नहीं समझते। इससे हम लोगों के चित्त में बड़ा दुख होता है, इसलिए आप हमारी जैसी वस्तुतः सिद्ध वेशभूषा को धारण करें। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, उनके ऐसे आग्रह करने पर भी इस प्रकार के वेशभूषा धारण करने के लिए ना तो मेरा मन में और ना ही भगवान ने समर्थन किया, इसलिए मैं दीन अकिंचन की तरह उसी प्रकार ही वहां रह आया। जब श्री कृष्ण सभा में अपने समस्त रिद्धि सिद्धि सहित विराजते थे, तब मुझको उनके समीप जाने में लज्जा तथा भय लगता था। वहां मैं कभी कभी उनको चतुर्भुज स्वरूप में भी देखता था। ब्रजभूमि संबंधी लीलाएं मुझको वहां हर समय दृष्टिगोचर नहीं होती थी। कभी कभी श्री कृष्ण अपने बांधव जो पांडवों को देखने के लिए अकेले ही उनकी पुरी में चले जाते थे, श्री द्वारका के निकट ही है। इसलिए जब मेरी दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण नहीं होती थी, तब मेरे हृदय में दुख होता था। परंतु जब मैं उनके रूप माधुरी का पुनः दर्शन करता था, तब मेरा चित्त शांत हो जाता था। उनके अमृत तुल्य कृपा युक्त वचनों से जो मुझको विशेष सुख होता था, उसको मैं अपने जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार श्री उद्धव जी के घर रहकर मैंने कुछ दिन वहां बिताए। जब कभी मुझको दुख होता था, तब मैं उसको यत्नपूर्वक छिपा लेता था। एक बार श्री नारद जी पुनः वहां आए। उनको देखकर मैंने प्रणाम किया और हर्ष तथा विस्मय युक्त होकर मैंने उनसे कहा, हे नारद जी, आप सब पार्षदों में उत्तम हैं और यह मैंने आपके वीणाधारी मुनि वेश में स्वर्ग, बैकुंठ तथा सब लोकों में फिर यहाँ भी दर्शन किए हैं। इसका क्या कारण है, मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारद जी बोले, हे गोप कुमार, आप यहाँ आकर भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आप सचमुच गोप बालक ही हैं। इस रहस्य को मैं पहले ही क्या आपसे नहीं कह चुका हूँ? जैसे श्री भगवान श्री कृष्ण एक होते हुए भी विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मूर्तियों से विराजमान हैं, उसी प्रकार हम उनके सेवक भी उनकी सेवा में अलग अलग स्वरूपों से रहते हैं। जिस प्रकार श्री गरुड़ जी स्वर्ग तथा बैकुंठ आदि में, श्री हनुमान जी कुंभपुरुष वर्ष और अयोध्या आदि सब स्थानों में विराजमान हैं, उसी प्रकार उद्धव जी हम तथा श्री यादवगण सब लोगों में रहते हैं। श्री भगवान के सब पार्षद नित्य हैं। हम सब उनकी लीला के अनुरूप स्वरूप धारण कर सेवा समाधान करते हैं। हमारा एक स्वरूप होते हुए भी श्री भगवान की तरह हम विभिन्न स्वरूप धारण करते हैं। इसी प्रकार भगवान के वेशभूषण आदि नाम लीला तथा धाम एक होते हुए भी अनेक प्रकार के हैं। ये सब नित्य तथा सत्य हैं। हे गोप कुमार, मुझको एक तो यह आश्चर्य है कि यद्यपि आपका स्वरूप भी उसी तरह सच्चिदानंद है, तो भी आपने कौतुक से अपने पहले स्वभाव को नहीं छोड़ा। उससे भी अधिक यह आश्चर्य है कि यहाँ आकर भी आपको शांति प्राप्त नहीं हुई। आप अब भी सदा आर्त की तरह ही मुझे प्रतीत हो रहे हैं। श्री गोप कुमार बोले, तब मैंने श्री नारद जी के चरण पकड़कर नमस्कार किया और दीनता से यह कहा, हे भगवान, आप मेरे मन का सब वृत्तांत भली प्रकार जानते ही हैं। तब श्री नारद जी मुस्कुराते हुए उद्धव जी के मुख की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगे। श्री नारद जी बोले, हे उद्धव, यह गोवर्धनवासी एक गोप का पुत्र है। उस वस्तु को ढूंढ रहा है जिसकी प्राप्ति हमारे और आप जैसों के लिए भी दुर्लभ है। इसकी खोज में यह विरग्य होकर जहां तहां भ्रमण होकर रहा है। इसकी अप्राप्ति से उसके चित्त में दुख देने वाला वह शोक है, जिसको यह किसी स्थान पर भी जाकर अब तक शांत नहीं कर पाया है। इसलिए हे उद्धव जी, बड़े खेद की बात है, आप ब्रजवासियों के हित करने वाले और यह आपके पास ही रहता है, तो भी आपने अब इसको कभी नहीं समझाया कि जिस पद को यह चाहता है वह पद, उसका सुख अनुभव तथा उस पद की प्राप्ति के साधन बड़े दुर्लभ हैं।
हम भी उस पद की केवल प्रार्थना ही करते रहते हैं, परंतु हमारे लिए भी वह दुर्घट है। श्री उद्धव जी बोले, इस गोप कुमार ने श्री ब्रजभूमि में गोप के घर जन्म लिया है। इसके आचरण गोपी जैसे हैं। यह श्री गोपाल जी की उपासना में एकनिष्ठ है, इसलिए यह महाशय हमसे श्रेष्ठ है। यह स्वाद सुनकर श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्साह से और उद्धव जी को आलिंगन किया और कहने लगे, हे उद्धव, जिस प्रकार से यह अपने अभीष्ट पद को प्राप्त हो, उसी प्रकार का उपदेश आगे से जल्दी से कर दें। यह बात सुनकर श्री उद्धव जी बोले, हे महामुनि, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ, इसलिए आपकी सन्निधि में मुझको उपदेश करने का अधिकार नहीं है। तब श्री नारद जी उच्च स्वर से हंसकर श्री उद्धव जी से कहने लगे, हे उद्धव, यहाँ बैकुंठ में आकर भी आपका क्षत्रित्व का अभिमान दूर नहीं हुआ। तब मुस्कुराते हुए उद्धव जी बोले, मेरे जैसों का तो कहना ही क्या, हमारे प्रभु श्री कृष्ण का भी जातीय अभिमान यहाँ दूर नहीं हुआ है। जैसा वे प्रकट लीला में सद्धर्मों तथा गृहस्थ आचरणों का पालन करते थे, युद्ध कौतुक से शत्रु को पराजित करना एवं अपने से बड़ों और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, उसी प्रकार वे यहाँ भी करते हैं। यह सुनकर श्री नारद जी आनंद से परिपूर्ण होकर हंसने लगे। फिर आश्चर्यचकित होकर उछल कर भी उच्च स्वर से इस प्रकार कहने लगे। श्री नारद जी बोले, अहो, जैसे श्री भगवान की लीला माधुरी का महिमा अद्भुत है, इसी प्रकार उनके सेवकों की श्री भगवान में एक निष्ठा की गंभीरता भी अद्भुत है। कैसे आश्चर्य है कि श्री भगवान जिस प्रकार मर्त्यलोक में लीला करते हैं, उसी प्रकार अपने निज भक्तों को संतोष प्रदान करने के लिए इस श्री द्वारका में भी रहते हैं और श्री बैकुंठ के ऊपर भी स्थित हैं। इन लीलाओं के अनुभव करने से मुझे जैसा भी कोई भ्रम हो जाता है, मुझ जैसों को भी कुछ भ्रम हो जाता है, और हम अब श्री बैकुंठ स्थित श्री द्वारका में हैं अथवा मर्तलोक स्थित द्वारका में हैं, ये भी हमें भ्रम हो जाता है। हे उद्धव जी, आप लोग भी एकमात्र श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रेम भक्ति ही चाहते हैं और श्री कृष्ण भी प्रेम प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनका अभीष्ट भी केवल भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करना ही है। इसलिए दोनों का ही यह उचित व्यवहार है। आप लोग ना तो बैकुंठवास के उपयुक्त व्यवहार की चेष्टा करते हैं और ना ही मर्तलोक में रहने के उपयुक्त व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार भगवान भी आप लोगों से ना तो अपने ऐश्वर्य के अनुरूप व्यवहारों की अपेक्षा करते हैं, ना ही मर्तलोक जैसा बर्ताव करते हैं। आपकी दीनता की मैं क्षत्रिय हूँ और उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूँ, भक्ति के अनुकूल ही है और उसको सदा सर्वदा बढ़ाने वाली है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भोगासक्त ग्रामियों जैसा विहार आदि भी भक्तों के प्रेम को बढ़ाने वाला है। प्रेम की उत्कंठा की परिपाक अवस्था की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है, जो साक्षात श्री परमेश्वर को भी अपने लौकिक सद्बंधु जैसा बना देता है। अहो, मैं उस लौकिक सद्बंधु भाव की स्तुति करता हूँ जो श्री कृष्ण विषय ईश्वरत्व भाव को हटाकर उनमें श्रेष्ठ प्रेम पैदा कर देता है। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहते हुए श्री नारद जी प्रेमातुर हो उठे। उनके अंगों पर विविध प्रकार के सात्विक बकाए भाव दिखाई देने लगे। वह क्षण काल के लिए तो मौन हो गए, फिर मुझको आर्त तथा उपदेश श्रवण करने की इच्छा देकर इस प्रकार कहने लगे। श्री नारद जी बोले, हे गोप कुमार, आप श्री गोपाल देव श्री कृष्ण के अत्यंत प्यारे हैं। वह गोलोक बहुत दूर है, सब लोकों के ऊपर विराजमान है। वह गोलोक श्री बैकुंठ के देश विशेष अर्थात अयोध्या, द्वारका आदि का चूड़ामणि स्वरूप है। वह गोलोक माथुर ब्रजभूमि स्वरूप है। वहाँ देवी माथुरपुरी रहती हैं, जो आत्मसार स्वरूपा श्री वृंदावन आदि ब्रजभूमि को छोड़कर नहीं रह सकती हैं। वह मथुरा गोलोक प्रधान है, गोप्रधान है, इसलिए इसको गोप्रद गोलोक कहते हैं। यद्यपि वह कृष्ण की रहस्य लीलाओं के होने के कारण अति गुण है, तो भी सर्वत्र गोलोक के नाम विख्यात हैं, गोलोक नाम से विख्यात है। वह गोलोक धाम केवल उन्हीं भक्तों को प्राप्त हो सकता है जिनका प्रेम श्री कृष्ण में ब्रजवासियों की शुद्धतर अर्थात स्वसुख वांछना
गंधहीन, दास्य, साख्य, वात्सल एवं मधुर इनमें से किसी एक के भाव की अनुगत है। जिन भक्तों की श्री भगवान में सर्वदा परमेश्वर दृष्टि रहती है उनको उस प्रकार का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐश्वर्य भाव अनुभव में गौरव तथा भय रहता है। प्रेम तो केवल लौकिक प्राण वायु, लौकिक प्राण बंधु की तरह श्री भगवान के भाव में ही सिद्ध होता है, किंतु लौकिक प्रेम श्री कृष्ण में परिणत नहीं होता। कृष्ण प्रेम लौकिक प्रेम से स्वरूपतः भिन्न तत्व है। अतः वह प्रेम लोक सदृश होते हुए भी ना तो पृथ्वी पर, ना अष्ट आवरणों में और ना ही बैकुंठ आदि लोकों में है। वह प्रेम अर्थात श्री कृष्ण एवं ब्रजवासियों की जो प्रियता है वह लौकिक प्रेम जैसी देखते हुए भी लौकिक स्वभाव सा धर्म का अतिक्रमण करने वाली है। अतः वह अलौकिक, अति अद्भुत तथा मधुर ऐश्वर्युक्त है, फिर भी लौकिक भाव से मिश्रण से रहित है। इसलिए श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का परस्पर व्यवहार उन दोनों के प्रेम में वृद्धि करता रहता है, किंतु श्री वैकुंठ केवल परम ईश्वरत्व का स्थान है, इसलिए वह लौकिक प्रेम वहाँ संभव ही नहीं है। इसी तरह श्री अयोध्या भी ऐश्वर्य का स्थान है और श्री द्वारका का उससे भी अधिक ऐश्वर्यमय है। इसलिए श्री कृष्ण ने उस गोलोक धाम को सबसे दूर और अलग रखा है। विशुद्ध ब्रज प्रेम के उपर्युक्त उसी धाम में ही श्री कृष्ण तथा उनके परिकर का पूर्ण रूप से सुखमय विहार तथा उनकी माधुरी की अंतिम सीमा प्रकट होती है। मैं तो यह मानता हूँ कि श्री भगवान की सब प्रकार की छुपी हुई भगवत्ताओं का सार उस गोलोक में ही प्रकट हुआ है। वह गोलोक बैकुंठ के ऊपर स्थित है, इसलिए वह समस्त जगत का शिरोमणि है और उसकी महिमा सबसे अधिक है। इसी मर्तलोक में स्थित मथुरा तथा गोकुल के बैकुंठ आदि समस्त लोकों से श्रेष्ठ महिमा है। अतः इसकी अद्भुत महिमाओं को कौन वर्णन कर सकता है। हे सखे गोप कुमार, इस समय मेरी चंचल जीवा खुजा रही है, वर्णन करने के लिए चंचल हो रही है। मेरे हृदय रूपी संपुट में बहुत दिनों से रखे हुए रत्नों को आज मैं प्रकाशित करता हूँ। जब श्री गोलोकनाथ श्री कृष्ण भगवान की अपनी प्रेम में विविध प्रकार विहार करने की इच्छा होती है, तब वे किसी प्रकार किसी एक द्वापर के अंत में अर्थात ब्राह्मकल के 7वें वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के शेष काल में अपने समस्त अंशावतारणों को अपने में संयुक्त करके भौम गोकुल में स्वयं रूप से अवतरण होते हैं। उस समय अपने विभिन्न स्वरूपों को जो बैकुंठ आदि में विराजमान हैं अपने स्वरूप में लीन करके वे अवतीर्ण होते हैं। श्री बैकुंठ लोक आदि त्याग कर तथा नित्य परीक्षद ग्रह आदि को अपने स्वाभाविक परमेश्वर को, यहाँ तक कि अन्य अन्य आश्रित श्री लक्ष्मी जी को तथा मुझ शरीर के एकांतिक भक्ति को भी अनादर करके वे वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि अन्य अन्य धामों में दूसरे दूसरे परिकरों के साथ विहार कर जो सुख उनको प्राप्त नहीं होता उसको वे उस क्रीड़ा उपयोगी स्वभाव वाले ब्रजवासियों के साथ अपनी स्वच्छंद इच्छा से विहार कर प्राप्त करते हैं। उस समय श्रेष्ठ प्रेम भक्ति प्राप्ति स्वरूप विशेष सौभाग्यवान पुरुषों को ही उनका साक्षात दर्शन, उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ऐसी कृपा उस समय को छोड़कर वे अन्य किसी समय भी किसी पर नहीं करते हैं। हे गोप कुमार, जब भगवान मर्तलोक में जाकर अवतार लेते हैं तब श्री बैकुंठनाथ के इस बैकुंठ में कभी कभी दर्शन नहीं होते हैं। यह बात पहले आपने भी अनुभव की थी। जब श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तब और सब भगवत अवतार उनके स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसलिए जब वे भूमंडल पर मथुरा में अवतार लेते हैं तब उनमें सब स्वरूपों के अनेक प्रकार की ईश्वरता और माधुरी आदि की महिमा को देखकर ऋषि लोग अपने अपने भावों तथा मतों के अनुसार कहने लगते हैं। कोई तो उनको बैकुंठनाथ, कोई सहस्त्र शीर्षा, कोई नारायण, कोई क्षीरोदक्षय विष्णु, कोई श्री केशवदेव भगवान कहते हैं और सब अपने अपने इष्ट देवों का नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने मथुरा में अवतार लिया है।
इस प्रकार की विभिन्न उक्तियों का विशेष कारण यही है कि समस्त भगवत स्वरूप वैकुंठ अपने अपने धामों से आकृष्ट होकर स्वयं भगवान श्री नंदनंदन में आकर मिल जाते हैं। अतः उनके सेवकों को ऐसा लगता है कि हमारे ईष्ट देव यहाँ से जाकर गोकुल में अवतीर्ण हुए हैं। विशेषतः श्री कृष्ण में उन समस्त स्वरूपों के दर्शन भी समय समय पर वे प्राप्त करते रहते हैं। परंतु मेरा तो यह मत है कि वे गोलोक अधिपति श्री कृष्ण स्वयं ही उस भूमंडल स्थित अपने निज धाम श्री वृंदावन को अपनी विविध प्रकार की लीलाओं से सदा विभूषित करते रहते हैं। यहाँ ब्रज भाव का कोई विरोधी नहीं है। उद्धव जी तो ब्रज जन बल्लभ हैं और आप भी ब्रजवासी हैं, इसलिए आपसे गोलोक की कुछ गोप्य महिमा कहता हूँ। उस ब्रज भूमि में ही श्री कृष्ण की विविध प्रकार की विभूति, कृपालुता, सुंदरता, महिमा और लीला माधुरी तथा भक्तवत्सता आदि विलास लक्ष्मी की पराकाष्ठा प्रकट हुई है। वह श्री नंद ब्रज अपने गुणों से श्री वैकुंठनाथ की गृहिणी उस श्री महालक्ष्मी की बिहार भूमि है, जिनके कटाक्ष से इस संसार की समस्त विभूतियां उत्पन्न होती हैं। यद्यपि इस ब्रज भूमि के प्रत्येक वृक्ष में ही वृक्ष के फल, फूल, पत्ते आदि सब द्रव्यों में ही सब कामनाओं के पूर्ण करने की सामर्थ्य है, तो भी वे वृक्ष अपनी महिमाओं को प्रभु के स्वतंत्र विहार में विघ्न जानकर सदा प्रकाशित नहीं करते। श्री नंदनंदन ने इस ब्रज में इस प्रकार की दयालुता प्रकट की है कि बाल घातनी राक्षसी पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दी और उनके बांधव अघासुर आदि जो साधुओं से द्रोह करते थे उनको भी खेलते खेलते मुक्ति प्रदान कर दी। माता यशोदा के गोबंधन रस्सियों द्वारा बंधन को उन्होंने स्वीकार किया और अपने उदर को उगल से बंधवा लिया। ब्रज गोपिकाओं ने दूध दही से प्रलोभित करके उन्हें नृत्य करने के लिए कहा तो वे उनके कथनानुसार नृत्य ही करने लगे। यद्यपि श्री कृष्ण की रूप माधुरी का निर्मल महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, तो भी यथाशक्ति मैं कुछ कहता हूँ। श्री कृष्ण रूप उनको भी विस्मित करने वाला है। उस रूप के दर्शन कर गोएं, पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भी सात्विक भाव अर्थात पुलक अस्त्रो आदि उदय हो उठते हैं। हे गोप कुमार, श्री कृष्ण का रूप उन ब्रज नागरियों के धीरज को भी हरण कर लेता है, जिनके चरणारविंदों की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां पूजा करती हैं और जो अपने रूप, सील, गुण तथा कर्म आदि से महालक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हैं। बेग्रज गोपी वृंद जब श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं तब वे पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को शाप देती हैं और 1000 नेत्र वाले इंद्र की बड़वाई करती हैं और वह चाहती हैं कि हमारी सब इंद्रियां आंखें बन जाएं। मैं क्या वर्णन करूं, वे ब्रज के लोग उनके दर्शन करके किस किस अवस्था को प्राप्त नहीं होते। जहाँ श्री कृष्ण इस प्रकार के सुंदर रूप को प्रकट करते हैं, उस ब्रजभूमि की महिमा में क्या वर्णन कर सकता हूँ। ये द्वारकावासी तथा उनके अन्य धामों के परिकर भी उन ब्रजवासियों के भाव को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण का वह सौंदर्य तथा शैशव शोभा एवं विविध वैदग्ध आदि गुण सदा किशोर लीला द्वारा आदृत हैं, अतएव मनोज्ञ कैशोर अवस्था का अवलंबन के लिए हुए हैं। उनकी वय, क्रम, कांति आदि समस्त गुण प्रतिक्षण नवनवायमान रूप से प्रतीत होते रहते हैं। जो जो लीलाएं श्री कृष्ण ने अपने सुंदर बाल्य चेष्टाओं से ब्रज में की हैं, वे पहले किसी अवतार में कहीं भी नहीं की। उनके लिए और अवतारों में ऐसी लीलाएं करना भी दुष्कर है। मेरी रचना निरंतर श्री कृष्ण लीला रस का पान करना चाहती हैं, परंतु श्री कृष्ण लीला रूपी अमृत के सागर को पार करने में वह भी डरती ही है, क्योंकि जो कार्य करना कठिन है उसमें अयोग्य पुरुष कभी प्रवृत्त नहीं होते। उनके लीला अमृत को अपने कर्णों द्वारा एक बार भी पान करने से ऐसा कौन है जिसका चित्त हरण नहीं हो जाता है। इसलिए मेरी जिह्वा भी लालायत होकर लज्जा को त्याग कर लीलाओं का वर्णन करने में प्रवृत्त हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की जिस समय अवस्था 3 ही महीने की थी, उन्होंने सोते समय अपने कोमल चरणों के प्रहार से उस भारी सकट को तोड़ दिया था। स्तनपान करते हुए
रोते रोते उन्होंने अपने मुख में श्री यशोदा को 2 बार समस्त विश्व का दर्शन भी कराया है। तृणामृतवध लीला, कुटवन लीला, जिस प्रकार लीला में गोपियों को सुख प्रदान करने के लिए उन्होंने माखन चुराया था, हे गोप कुमार, वे सब लीलाएं आपकी रक्षा करें। ब्रज गोपिकाओं के उलाहने एवं क्रोध से भयभीत होकर श्री यशोदा के सामने चित चातुरी से उन्होंने इधर उधर दृष्टिपात किया था। वह चातुरी एवं मृद भक्षण लीला तथा दधि मंथन लीलाएं, ये सब लीलाएं मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण का रोते रोते दधि डोहंड को फोड़ना, छींके पर रखे हुए पात्र में माखन चुरा लेना, फिर श्री यशोदा जी के भय से व्याकुल होकर चंचल नेत्रों से इधर उधर देखते हुए दौड़ना, ये सब उनकी महाअद्भुत लीलाएं हैं। श्री यशोदा जी का उनको पकड़कर ऊखल से बांधना और ऊखल को खींचकर यमलार्जुन वृक्षों को तोड़ना और उसी बंधन अवस्था में ही नलकुबर मणिग्रीव को वरदान देना, यह सब लीलाएं मेरे चित्त को हरण कर रही हैं। श्री वृंदावन में बछड़ों को चराते हुए खेलते खेलते जिन्होंने वत्सासुर तथा बकासुर का वध किया, जो मुरली बजाने वालों के आदि गुरु हैं, जो वन्यवेश अर्थात गुंजा आदि से विभूषित होकर श्री वृंदावन के पशु पक्षियों की बोलियों का अनुकरण करते हैं, वे कृष्ण मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल ग्वाल बाल तथा बछड़ों के साथ लेकर उन्होंने वृंदावन में जाकर विविध प्रकार से विहार करते हुए परामर्श पूर्वक अघासुर के मुख में प्रवेश किया था। इस प्रकार की सरस लीलाओं का मैं भजन करता हूँ। श्री यमुना जी के तट पर जब वे ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा ले गए थे। उनको ढूंढने के लिए वे अपने हाथ में दधी भात का ग्रास लिए हुए इधर उधर घूमते रहे। वह लीला मेरे मन को आकर्षित कर रही है। जब श्री ब्रह्मा भी उनकी लीला माधुरी को देखकर मोह को प्राप्त हो गए, तब बताइए उन लीलाओं का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ या कोई भी कैसे कर सकता है, क्योंकि कहाँ तो उनका ग्वाल बाल तथा बछड़ों का रूप धारण कर लेना और कहाँ मुग्ध की तरह उनका अन्वेषण करना। जहाँ उन्होंने विविध प्रकार की लीलाएं की, उस गोकुल की महिमा को श्री ब्रह्मा जी ही जानते हैं। इसलिए उन्होंने उस ब्रज की तथा ब्रज प्रेम रस मूर्ति श्री कृष्ण की आदर से स्तुति की है। गोचारण लीला में श्री कृष्ण ने बलराम जी का सम्मान किया था, श्री वृंदावन की शोभा की स्तुति की थी और भौरों के गान का अनुकरण किया था। इस प्रकार की सुंदर लीलाओं को आप स्मरण कीजिए। उन्होंने तालवन में जो लीलाएं की थीं, धेनुक आदि उनके बंधु बांधवों का मर्दन किया था। फिर सायंकाल जब वह ब्रज में पधारे, तब उस समय तो उनका श्री ब्रज सुंदरियों से मिलन हुआ। उन लीलाओं की स्तुति करने में मैं असमर्थ हूँ, अतः मैं तो केवल उनको नमस्कार ही करता हूँ। कालीदय में पर यशोदानंदन श्री कृष्ण ने जो विहार किया, वह लीला हर्ष और शोक मिश्रित है। इसलिए उस लीला को स्मरण करने में मैं असमर्थ हूँ। बताओ फिर किस प्रकार से मैं वर्णन करूँ। कहाँ तो उस दुष्ट काली नाग की चेष्टा तथा श्री कृष्ण का क्रोधातुर होकर उसको दंड देना, और कहाँ उस कालिये के ऊंचे ऊंचे फणों पर उनका आनंद से नृत्य करना। कहाँ तो उस कालिये का निग्रह करना और कहाँ उस पर अनुग्रह करना, जिसकी महिमा को शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। उन नाग पत्नियों को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने कालिये की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण की पूजा तथा स्तुति की थी। कालियादह के तीर पर जो उन्होंने दावानल का पान किया था, मुंजाटवी में जो उन्होंने इससे भी अधिक आश्चर्यजनक लीला की है, और श्री बलराम जी की कीर्ति बढ़ाने के लिए जो उन्होंने भांडीर वन में ग्वाल वालों के साथ खेल किया है, वे सब लीलाएं सब काम मंगल करें। वर्षा काल जब उन्होंने वृक्ष की ओट में खड़े होकर लीलाएं की थीं, तथा शरद ऋतु में श्री वृंदावन की सुंदर शोभा देखकर श्री ब्रज गोपिकाएं जिस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम से पीड़ित हुई थीं, उन सब लीलाओं की जय हो। श्री नंद नंदन की उस सुंदर वन्य वेशभूषा तथा बेणु माधुरी से समस्त जगत का चित्त हरण हो चुका है और ब्रज सुंदरियां मोहित सी हो गई हैं। मुझको उन लीलाओं का कब साक्षात दर्शन होंगे। वस्त्रहरण लीला में वे श्री ब्रज गोपिकाओं के वस्त्र लेकर जल्दी से कदम पर चढ़ गए थे। उनके हाथ जुड़वाकर वंदना करने के लिए उन्होंने हाथ से परिहास किया था।
उनके वस्त्रों को अपने कंधों पर रखकर उन्होंने उनको वापस लौटाया। इस प्रकार की लीलाओं को मैं कब अनुभव करूंगा? मैं उस यज्ञ पत्नी उद्धार लीला की स्तुति करता हूँ जिसमें उन्होंने याज्ञिक ब्राह्मणों से याचना की थी तथा उनकी स्त्रियों के मन का हरण किया था। जब वे वन में उनके निकट आई, उस समय वे भूषण आदि से सुसज्जित होकर खड़े हुए थे। उन्होंने उनका अपनी वाक चातुरी से स्वागत किया, फिर उनके लिए लाए हुए पदार्थों को ग्वाल बालों के साथ भोजन किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया, उसे अपने बाएं हाथ पर धारण किया और इससे सब ब्रज गोपगण को संतोष प्रदान किया एवं इंद्र के मद को चूर्ण किया। इसके पश्चात उन्होंने इंद्र को सांत्वना दी और सब देवताओं ने उनको गोविंद नाम से अभिषेक किया। मैं उन सब लीलाओं को नमस्कार करता हूँ। ब्रजवासियों का वैकुंठ दर्शन, श्री नंदराय जी का वरुण लोक से वापस लाना, नंदराय जी को वरुण लोक से वापस लाना, इस प्रकार की असीम लीलाओं को मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। भगवत्ता माधुरी का तो मैं कैसे वर्णन करूँ? श्री कृष्ण की उन ब्रज लीलाओं को कौन वर्णन कर सकता है? किसमें सामर्थ्य है जो विचार पूर्वक देखने से अन्य सब अवतारों की लीलाओं से श्रेष्ठ है? यहाँ तक कि उन लीलाओं के शब्द श्रवण करने से ही स्वाभाविक प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण लीलाएं अन्य अवतारों की लीलाओं से श्रेष्ठ है। इस विषय की युक्तिपूर्वक जो स्थापना करते हैं वे धन्य हैं। उन लीलाओं के थोड़े श्रवण मात्र से ही उनके हृदय में पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अहो, जैसे श्री कृष्ण अन्य सब अवतारों से विलक्षण हैं, उसी प्रकार उनकी बंसी भी विलक्षण है, जो सदा उनके हस्त कमल में अत्यंत प्यारी वस्तु के सदृश विलास करती है। उसकी महिमा को मैं अपनी जिह्वा से स्पर्श करने में असमर्थ हूँ। श्री नारद जी ने आगे कहा, फिर भी उनकी कृपा के प्रभाव से मैं अपनी शक्ति के अनुसार बंसी की महिमा को कुछ कहता हूँ। आप सावधान होकर सुने। जो कार्य श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से, उपनिषदों से, वेद वाक्यों से और पुराण आदि शास्त्र वचनों से नहीं कर सके, मोहनकारी बांसी जो बांस की बनी हुई थी, उनके अधर बिंब के योग से सब कार्य करने में समाधान कर देती है। उसकी ध्वनि सुनकर विमानों में अपनी अपनी स्त्रियों के साथ बैठे देवता तथा सिद्धगण प्रेम से मूर्छित हो जाते हैं। इंद्र, श्री शिव तथा श्री ब्रह्मा आदि देवगण मोह को प्राप्त होकर ब्रह्म तत्व को भूल जाते हैं। अर्थात उनको यह संदेह हो जाता है कि जिस तत्व का हम ध्यान कर रहे हैं वह ब्रह्म है या मुरली नाद ही ब्रह्म है। उस ध्वनि को सुनकर महामुनियों की समाधि भंग हो जाती है और उनके अंगों पर प्रेम सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं। बंसी ध्वनि से उन चंद्रमा आदि की गति भी स्थगित हो जाती है जो कालचक्र से निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। उन गोपों का बड़ भाग में क्या वर्णन करूं, जिन्होंने अपने निज आचार विचार में उदासीन होकर अपनी देह एवं देह संबंधी सब वस्तुओं को तथा अपनी आत्माओं को श्री कृष्ण चरणारविंद में अर्पण कर दिया, जो इस लोक तथा परलोक की आशाओं को छोड़कर अपनी उन स्त्रियों को भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं नमस्कार करते हैं। उन गोपों के बालक तो श्री कृष्ण के साथ उनकी छाया की तरह ही रहते हैं। जब श्री कृष्ण वन शोभा देखने के लिए एक क्षण काल भी उनसे दूर चले जाते हैं, तब उनको ना देखकर वे अत्यंत आर्त हो उठते हैं और जल्दी से भागकर उनको छूकर स्पर्श कर संतुष्ट होते हैं। उस मुरली की ध्वनि सुनकर परम भागवती श्री राधा तथा श्री ब्रज गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र एवं यह लोक, धर्म, लज्जा आदि सबको त्याग दिया है। वे इस प्रकार के महाभाव को प्राप्त हुई हैं जिनके प्रभाव से वे संयोग तथा विरह के दुख सुखों से आर्त होकर अपने आप को भूल जाती हैं और जड़ की तरह हो जाती हैं। उस मुरली ध्वनि के और भी आश्चर्य चमत्कार को सुनिए। गाय, बछड़े, बैल तथा मृग आदि बुद्धिहीन पशुगण तथा वृक्षों पर बैठे हुए पक्षीगण, दूर रहने वाले जल पक्षी, जलचर जंतु और वृक्ष, नदी, मेघ आदि जो ज्ञान शून्य हैं, वे भी उस बंसी को सुनते हैं और वे भी उसके प्रभाव से अपने अपने स्वभाव को त्याग कर देते हैं। उस ध्वनि को सुनकर
चलने वाले चेतन तो स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं और स्थिर रहने वाले पाषाण आदि पिघलकर चलने लगते हैं, अर्थात चेतन तो जड़ हो जाता है और जड़ चेतन हो जाते हैं। महान प्रेम रस में निमग्न होकर उन सब में विविध प्रकार के सात्विक प्रकार प्रकट हो जाते हैं। श्री भगवान की भगवत्ता के सबसे रहस्यमय सार की परिपक्व अवस्था का नाम रास है। वह रासलीला भगवान की चरम सीमाओं की माधुर्य को प्रकट करती है। श्री लक्ष्मी जी को सैकड़ों मनोहरत करने पर भी उस रासलीला में प्रवेश नहीं होता है। अहो, श्री कृष्ण की वह चातुरी माधुरी से भी मधुर है। जगत में ऐसा कौन है जिसके मन को उस चातुरी ने आकर्षित नहीं कर लिया, जिस चातुरी के प्रभाव से पहले तो उन पतिव्रता स्त्रियों को मुरली से आकृष्ट करके बुला लिया, फिर अपनी वाक चातुरी से उनको दुखित करके बुलाया। मैं तो श्री कृष्ण के भाव छिपाने की तभी प्रशंसा करता तब वे श्री गोपिकाओं के दीन वाक्यों को सुनकर अपने भाव को छिपा ही रहते, परंतु वे ऐसा ना कर सके, उनका भाव प्रकट हो ही गया। क्षण काल में ही वे अपने हृदय के भावों को प्रकाशित कर उन ब्रज सुंदरियों को मोहित करते हुए विविध प्रकार की काम कलाओं पूर्वक उनके साथ विहार ही करने लगे। विहार लीला विदग्ध श्री कृष्ण की अंतर्धान लीला की कौन नहीं दिन रात प्रशंसा करता, जिसके प्रभाव ने परम धैर्यवती तथा गंभीरता दिखाने रखने वाली ब्रज सुंदरियों को भी उन्मत्त कर वृक्ष की तरह जड़ सा बना दिया और वे स्वयं वृक्षों से भी बातें करने लगी थीं। हाय, बड़े दुख की बात है, मैं उन श्री कृष्ण से डरता हूँ जिनकी लीलाएं दुर्बोध हैं, क्योंकि कहाँ तो श्री परम प्रिया श्री राधिका जी का सौभाग्य का उत्सर्गोत्कृष्ट प्राप्त करना और कहाँ तत्क्षण उनको छोड़कर अंतर्धान हो जाना तथा उनको रोदन समुद्र में अनाथ की तरह अकेली छोड़कर दुखित करना। जब वे सब गोपीजन आर्त होकर आर्त वेदना जनित गीतवत रोने लगीं, तब उन्होंने प्रकट होकर उन सबको बड़ा आनंद प्रदान किया। उनके पश्चात ब्रज गोपियों के प्रश्नों को उत्तर देते हुए जिन्होंने अपने आप को ऋणी मान लिया, वे श्री भगवान आपकी रक्षा करें। इसके पश्चात रास में श्री कृष्ण के मंडल बंधन, चातुरी, नृत्य, गीत आदि में विदग्धता एवं अपूर्व सौंदर्य के विकास में माधुर्यपूर्ण विश्व मोहनकारी लीला की जो परंपरा जो उन्होंने प्रकाशित की है, वह मेरे चित्त को हरण कर रही है। श्री कृष्ण की सेवा रस को आस्वादन करने वाले उन ब्रज सुंदरियों को महिमा को तो कौन जान सकता है, जो वही जान सकता है जो श्री कृष्ण के चरणारविंद के मकरांद के पान में आसक्त हो। गोकुल में जन्म लेने वालों की महिमा तो ब्रह्मा जी तथा श्री गोपिकाओं की महिमा को श्री उद्धव जी ही भली प्रकार जानते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी तो वहाँ जन्म लेने के लिए तथा उद्धव जी ने ब्रज सुंदरियों के चरण रेणु प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है। जिसको जिस वस्तु में लोभ होता है वही उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए भाग्य महिमा को जानता है। इसलिए श्री कृष्ण के अधर पान करने में लुब्ध श्री ब्रज सुंदरियां उस मुरली के भाग्य की सराहना करती हैं जो उनका अधरामृत पान करती है। श्री कृष्ण की ब्रजवासियों में प्रेम आसक्ति निरंतर विद्यमान है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी की बार बार स्तुति तथा अभिवादन करने पर भी उन्होंने उनकी ओर देखने की इच्छा तक भी नहीं की। वे गोष्ठ नागर श्री कृष्ण हम जैसों से भी चाहे हमारी उनकी चरणार बिंदु को छोड़कर और कोई गति नहीं है, एक क्षण भर के लिए भी संभाषण नहीं करना चाहते। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि वे ब्रजवासी किसी विचित्र मंत्र तथा वन औषधियों को जानते हैं जिससे उन्होंने श्री कृष्ण को वशीभूत कर रखा है। ब्रजवासियों की आसक्ति का क्या वर्णन करूं, जो श्री कृष्ण को नंदराय का पुत्र ही जानते हैं। प्रेम पूर्वक विविध प्रकार से उनकी सेवा करते हुए भी अतृप्त बस महाआर्त होकर सदा समय बिताते रहते हैं। वे ब्रजवासी काल से अतीत हैं, हम जैसे ज्ञान संपत्ति के पात्रों के भी पूजनीय हैं। और तो क्या, जो वैकुंठ में निरंतर उत्तम आनंद का भोग करते हैं, उनके द्वारा तथा द्वारकावासी यादगणों के द्वारा पूज्य हैं। श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों को मोहित नहीं किया, बल्कि वे स्वयं ही उनमें मोहित हो गए। यही सत्य है। ब्रज में जाकर
मैंने ही स्तुति के बहाने से उन देवताओं का कार्य याद दिलाया। वे तो उसे भूल ही गए थे। फिर यादवों के हितैषी बुद्धिमान अक्रूर ब्रज में गए और बड़ी कठिनाई से श्री कृष्ण को मथुरापुरी में ले आए, तो भी उन ब्रजवासियों की कभी त्याग नहीं कर सके। बार बार ब्रज से वे मथुरा जाते थे, परंतु स्थायी भाव में वे ब्रज में ही रहते और निरंतर ब्रजवासियों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण बड़े कौतुकी हैं, इसलिए ब्रजवासियों में विरह जनित बहारों की जो लहरें उठती हैं, उनमें अपने गुणतम मनोहर चेष्टाओं को देखने के लिए वे अंतर्धान हो जाते हैं। जैसे ब्रजलीला को करते हुए छल से एक निकुंज से दूसरी निकुंज में छिप जाते हैं, उसी प्रकार प्रवास आदि के बहाने से भी कभी कभी अंतर्धान हो जाते हैं। मेरा मत तो यह है, श्री कृष्ण सब दानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, बदान्य चूड़ामणि हैं। इसलिए अपने प्रियजन ब्रजवासियों को किसी एक अनिर्वचनीय सुदुर्लभ वस्तु को प्रदान करने के लिए ही वे इस प्रकार की अंतर्धान लीला करते हैं। श्री कृष्ण जैसे इस ब्रजभूमि में लीला करते हैं, उसी प्रकार वे गोलोक में भी लीलाएं करते हैं। इसलिए लीला अंश में कोई भेद नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि प्रकट लीला स्थल भूमंडल पर है और अपकट लीला स्थल ऊर्ध्वलोक में है। यद्यपि ऊर्ध्व ब्रजभूमि गोलोक में श्री कृष्ण श्री नंदराय आदि के साथ निरंतर लीलाएं करते हैं, तो भी वह लीला सर्वसाधारण के लिए सर्वदा दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे बैकुंठ में भगवान के गरुण आदि नित्य पार्षद हैं, उसी प्रकार श्री नंदराय आदि उनके नित्य परिकर उनके साथ गोलोक में सदा विराजमान रहते हैं। वे सब परिकर अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के साथ गोलोक में एक ही स्वरूप से सदा स्वच्छंद विहार करते हैं। साधकों के लिए गोलोक जाने के जो उपाय या साधन हैं, वही साधन करने से इस भूमंडल पर भी उनको आनंद कंद श्री भगवान के तथा उनके लीलाओं के दर्शन हो सकते हैं। हे तात, हे गोप कुमार, तुम उन गोपाल जी के चरणारविंद की लीला माधुरी के दर्शन करने के लिए कैसे इतने उत्कंठित हुए, कैसे इतने उत्सुक हो उठे? हे भाई, तुम यह सत्य जानो, उनकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है तथा उनकी प्राप्ति के साधन भी अत्यंत कठिन है। यह तो पक्का ही निश्चय है। प्रायः साधारण प्राणी अपने हित और अहित को नहीं जानते हैं, परंतु उनमें मनुष्य जाति अपने हित और अहित के विचार युक्त है। उनमें कोई मनुष्य ही आचार विचार को समझता है। उन मनुष्यों में भी बहुत से केवल धन संपत्ति लोलुप और कामपरायण ही होते हैं। उनमें से कोई कोई धर्म के लिए उपाय करता है, वह धर्म भी केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही होता है। उन धर्मपरायण लोगों में कोई कोई निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने वाला होता है और उनमें से कोई विरागी और कोई मुक्ति को चाहने वाला होता है। उन मुक्ति चाहने वालों में भी कोई कोई परमहंस या जीवन मुक्त होता है। उन मुक्तों में भी कोई कोई ही सिद्ध महापुरुष भगवत भक्ति तत्पर होता है। भगवत भक्तों में भी वह बड़भागी अत्यंत दुर्लभ है जो केवल श्री गोपाल जी के चरणार बिंदों से ही प्रेम करता है। इसी प्रकार साधकों के तारतम्य के अनुसार उनके साधनों में भी तारतम्य समझना चाहिए तथा उनके निरूपण करने वाले शास्त्रों के वचनों को भी इसी प्रकार जानना चाहिए। श्री गोपाल जी के चरणारविंदों के प्रेमी भक्तों में भी जो कोई विशेष भाव युक्त है, अर्थात श्री गोपी भाव युक्त है, वे परम दुर्लभ हैं। उन भक्तों के विषय में कहने का मुझ में अधिकार नहीं है। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, श्री नारद जी ने इस प्रकार कहकर श्री उद्धव जी का आलिंगन किया। फिर दैन युक्त वचनों से उनसे मैं बोला, आप भी कुछ कहिए। श्री उद्धव जी प्रेमातुर होकर एवं अपने मस्तक को बार बार झुकाकर नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैं नंदराय जी के ब्रज की गोपिकाओं के चरणार बिंदों के धूल कणों को बार बार प्रणाम करता हूँ। फिर एक क्षण के पश्चात वह हरिदास श्री उद्धव जी बड़ी आरती से व्यग्र होकर अपने दांतों में तृण धारण कर श्री नारद जी के चरणों को स्पर्श कर इस प्रकार कहने लगे, मैं तो यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं वृंदावन की कोई गुलमलता तथा औषधि में से कुछ बन जाऊं,
जिस पर उन ब्रज गोपिकाओं की चरण रच पड़े जिन्होंने दुस्तर अपने बंधु बांधव तथा वेद मार्ग को छोड़कर श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को सेवन किया है। श्रुतियां भी उन चरणों का अन्वेषण कर रही हैं किंतु प्राप्त नहीं कर सकी। इसके पश्चात श्री उद्धव जी के अंगों पर पूर्ण प्रेम के विविध प्रकार प्रकट हो आए और फिर आश्चर्य से युक्त हो वे उछलकर यह कहने लगे, रासोत्सव में श्री कृष्ण की भुजाओं में से आलिंगित होकर अपने मनोरथों को पूर्ण करते हुए श्री ब्रज सुंदरियों ने इस कृपा को प्राप्त किया। उनको श्रीमन नारायण के मामंग वक्षस्थल में निरंतर निवास करने वाली परम प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी भी प्राप्त नहीं कर सकीं। कमलों की सी सुगंध और कांति वाली स्वर की स्त्रियां भी जब उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाई, फिर अन्य अन्य कांताओं की तो बात ही क्या है। यह सुनकर श्री नारद जी विस्मित हो उठे और मुझको आर्त देखकर संभ्रम से इस प्रकार कहने लगे। श्री नारद जी बोले, हे गोप कुमार, श्री उद्धव जी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। ये भी इन गोपिकाओं की चरण रज की बार बार वंदना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि मुझको वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब मैं वहाँ का कोई एक तृण होकर उन गोपियों की चरण रज को प्राप्त करूँगा। से ब्रज नागरियों के सौभाग्य की गंध भी वह श्री रुक्मिणी जी को प्राप्त नहीं कर सकी, जो जगत विख्यात हरिप्रिया हैं एवं जिन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कुलीन कन्याओं के धर्मों को छोड़ दिया था तथा जिनका प्रेम इतना बढ़ गया है कि श्री कृष्ण के एक परिहास वाक्य को सुनकर मृतक की तरह ही हो गई थीं। जब ऐसी श्री रुक्मिणी जी को भी ब्रज सुंदरियों जैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, फिर स्वर्ग की देवियों और नारियों के समुदाय में श्रेष्ठ होते हुए उन कालिंदी, सत्यभामा आदि महिषीगण तथा रोहिणी आदि प्रमुख अन्य अन्य कांताओं गुणों की क्या गिनती है। मैं तो परम तुच्छ हूँ, उन ब्रज गोपियों की महिमा का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। फिर भी मेरे चंचल जिह्वा मेरे धैर्य नष्ट कर रही है, इसलिए कुछ कहता हूँ। हे गोप कुमार, आप वज्रनाभ के मित्र हो। यह श्री उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने श्री कृष्ण करुणा के सार रूप विशेष सौभाग्य प्राप्त कर ब्रज में जाकर गोपियों के पूर्ण प्रेम का साक्षात दर्शन किया था। गोपियों की विशेष कृपा को प्राप्त कर यह उनके संग से श्री कृष्ण का संग सुख भी भूल गए थे। इसलिए श्री उद्धव जी ने जो ब्रज गोपिकाओं के विषय में निर्धारित किया है तथा जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, क्योंकि जो इन्होंने अनुभव किया है उस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। सफलक पुत्र वृद्ध अक्रूर श्री कृष्ण के चाचा हैं, परंतु उनका चित्त नीरस ज्ञान से सूखा हुआ है। उनका हृदय दयाविहीन है, परंतु जब वे कंस के दूत बनकर ब्रज में गए, मार्ग में श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का चिंतन करने लगे। उन चरणों की महिमा वर्णन करते हुए उन्होंने दृष्टता विचार छोड़कर ब्रज सुंदरियों का उत्कर्ष वर्णन किया, जिससे उनका हृदय भी पसीज गया। श्री अक्रूर जी ने कहा था, श्री कृष्ण के जिन चरणार बिंदों का श्री ब्रह्मा, श्री शिव, बड़े बड़े देवगण, श्री लक्ष्मी जी, मुनि तथा भक्तजन पूजा करते हैं, उन्हीं चरणों से वे अपने ग्वाल वालों के साथ लेकर वृंदावन में चराते हैं। वही चरण श्री ब्रज सुंदरियों के कुछ कुमकुम अंगराज से रंजित होते हैं। उन्हीं चरणार बिंदों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तब क्या श्री कृष्ण अपने उस हस्त कमल को मेरे मस्तक पर रखेंगे, जिससे वे अपनी शरण में आने वाले जनों को अभय प्रदान करते हैं, जो काल रूपी सर्प के भय से घबराए हुए हैं, जिन हस्त कमलों में इंद्र ने अपने 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल तथा बलि राजा ने अपना सर्वस्व त्रिलोकी का राजदान किया था। उन्हीं सुगंध युक्त हस्त कमलों से उन्होंने रास विहार में ब्रज गोपियों को के श्रम को दूर किया था। कौरव पांडवों के पितामह धर्मपरायण नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्मदेव ने अपनी कांत का अंत काल में ब्रज गोपिकाओं की महिमा निरूपण करते हुए श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की थी। श्री कृष्ण ने रास में श्री ब्रज गोपिकाओं को अपने सुंदर गीत, लीला, मनोहर हास्य तथा प्रेम युक्त निरीक्षण से सम्मानित किया था, और जब वे अंतर्धान हो गए तब ब्रज गोपिकाएं लौकिक पारलौकिक साध्य साधन विषय शून्य, दृष्टि शून्य एवं
उन्मत्त होकर उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी थीं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की प्रकृति प्राप्त कर ली थी, अर्थात उन्होंने जगत पूज्यता, सच्चिदानंद रूपत्व, जगत निस्तारत्व आदि श्री कृष्ण के गुण स्वभाव अपने उस गोप वधू शरीर में ही प्राप्त कर लिए थे। वे कृष्णमय हो गई थीं, अथवा आत्मारापना को ही उन्होंने प्राप्त कर लिया था। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से श्री द्वारकापुरी में जा रहे थे, उस समय हस्तिनापुर की स्त्रियों ने उनके दर्शन करने से परस्पर इस प्रकार कहा था, हे सखी, श्री कृष्ण ने जिनका पाणी ग्रहण किया है, उन रुक्मणी आदि पटरानियों ने पहले जन्म में व्रत, तीर्थ, स्नान तथा अग्निहोत्र आदि से श्री भगवान की निश्चय अर्चना की होगी, जिससे वे उनका बार बार अधरामृत पान करती हैं। परंतु उन ब्रज सुंदरियों के प्रेम का क्या कहना, जो उस अधरामृत का स्मरण मात्र से ही मूर्छित हो जाती हैं। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्रह्मन, श्री नारद जी ने इस प्रकार कहा, मेरा आलिंगन किया और उनके अंगों पर प्रेम के विकार, कंप, पुलक, अश्रु आदि प्रकट हो आए। फिर उन्होंने अपनी जिह्वा को अपने दांतों से दंशन किया, दबाया, जो गोपियों की महिमा वर्णन करने के लिए चंचल हो रही थी। उस समय विविध प्रकार के नृत्य करते हुए वे एक अलौकिक अवस्था को प्राप्त हो गए। कुछ देर बाद ही वे स्वस्थ हुए तो मुझको दीन देखकर अपने मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री नारद जी बोले, हे गोप कुमार, मैंने जो कुछ अब तक वर्णन किया है, सत्पुरुष इसे सर्वत्र छिपाकर रखते हैं। विशेषतः उन स्थानों पर जहाँ पूर्ण ऐश्वर्य का प्रकाश हो रहा है, वहाँ इसे अतिशय गुप्त रखना चाहिए। इसलिए मैंने यह विषय तुमसे बैकुंठ में पहले प्रकाशित नहीं किया था, परंतु तुम्हारी भाव माधुरी से चंचल होकर मैंने यहाँ कुछ वर्णन किया है। हे गोप कुमार, मैं अपनी श्री उद्धव जी की तथा तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि यहाँ तक इस द्वारकापुरी में रहकर उस धाम की प्राप्ति दुर्लभ है और यहाँ उसकी प्राप्ति के साधन भी नहीं हो सकते। इसे आप ध्रुव सत्य जानिए। मैं इस विषय में एक हितकारी उपदेश करता हूँ, उसको सुनो। इस द्वारकापुरी से थोड़ी दूर पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जिसके तुमने भूमंडल पर पहले ही दर्शन किए थे। वहाँ श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी तथा सुभद्रा जी आदि विराजमान हैं। वे उन लीलाओं को भी वहाँ करते हैं जो उन्होंने श्री गोवर्धन तथा श्री वृंदावन में यमुना तट पर की थीं। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री कृष्ण, जो सब अवतारों के कारण स्वरूप हैं, सब अवतारों की लीलाओं को करते रहते हैं। जिस भक्त की जिस स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा होती है, उसको वे उसी रूप से दर्शन देते हैं। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री कृष्ण को मथुरा के समान सदा प्रिय है। वहाँ उनका परम ऐश्वर्य प्रकाशित है, तथापि लोक व्यवहार के अनुसार श्री मथुरा की तरह रमणीय है। हे गोप कुमार, तुम उस क्षेत्र में जाओ। यदि उनके दर्शन करने पर भी तुम्हें तृप्ति न हो, तो तुम अपने धाम में रहकर अपनी इष्ट प्राप्ति का साधन अनुष्ठान करना। वह साधन श्री गोपीनाथ के चरणार बिंदों का प्रेम ही है, अर्थात ब्रजवासियों का जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, उस प्रेम के अनुगत होकर श्री कृष्ण की प्रीति संपादन करना ही एकमात्र साधन है और कोई साधन नहीं। उस प्रेम प्राप्ति का मुख्य कारण तो श्री कृष्ण की कृपा ही है, जो किसी किसी पर तो अकस्मात हो जाती है और किसी किसी पर उस पर कृपा के साधन द्वारा प्रेम के क्रम से लाभ करते हैं। जैसे कोई एक उदार दाता किसी को तो बिना बना हुआ भोजन दान करता है और किसी को कच्चा सामान ही दे देता है। साधक के लिए शास्त्र अनुसार इस प्रकार का साधन क्रम है। ब्रजगोप गोपियों के दास्य तथा अनुगत्य की इच्छा करते हुए श्री कृष्ण को लौकिक सद्बंधु की तरह जानने से तथा श्री कृष्ण को पति पुत्र आदि जानने वाले, भय रूप विघ्न को दूर कर देने वाले उनके चरणारविंद का आश्रय लेने से वह प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। जिस भक्ति में ब्रज लीला का ध्यान व गान प्रधान रूप से है और जो अपने प्रिय नाम संकीर्तन से उज्ज्वलीकृत तथा विभूषित हैं, उस भक्ति से ही ब्रज प्रेम उदित हुआ करता है, अर्थात ऐसी भक्ति ही ब्रज प्रेम का साधन है। यद्यपि अपने रस के अनुकूल भक्तों का संग करने से वह प्रेम अपने आप प्रकाशित हो उठता है, तथापि
उसको यत्नपूर्वक छिपाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही निर्जन स्थान पर रहकर सदा प्रेम साधन अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय जल्द ही उसी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। वह प्रेम कर्म, ज्ञान, योग आदि साधनों से बहुत दूर है, क्योंकि वह अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं करता। उस प्रेम का तो एकमात्र दैन्य ही मूल है। विद्वान लोग दैन्य उसे कहते हैं जिससे सर्वोत्कृष्ट गुण संपन्न होते हुए व्यक्ति अपने आप को अत्यंत असमर्थ, अधम और निर्बुद्धि मानता है। अतः साधक का कर्तव्य है कि वचन द्वारा, चेष्टा एवं बुद्धि द्वारा ऐसे आचरण यत्नपूर्वक करे कि वह दैन्य स्थिर रहे, जिससे दैन्य नष्ट न होता है। बुद्धिमान को वह आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात जिससे दैन्य नष्ट होता है वह बुद्धिमान को आचरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी भक्ति बाधित हो जाएगी। वास्तविक दैन्य तो प्रेम की परिपाक अवस्था में ही होता है। श्री कृष्ण के वियोग में जैसे ब्रज गोपिकाओं को हुआ था, और दैन्य की पाक अवस्था से निरंतर प्रेम बढ़ता है। अतः प्रेम और दैन्य यह दोनों एक दूसरे के कार्य तथा कारण हैं। हे भाई गोप कुमार, प्रेम का स्वरूप तो केवल प्रेमी ही जानते हैं। केवल चित्त की आर्द्रता से जो कंपादी सात्विक व्यवहार वाकर प्रकट होते हैं, उससे प्रेम का परिचय मिलता है। उसी प्रेम के लिए शीतल यमुना जल तो दावानल ज्वाला के समान और दावानल की ज्वाला शीतल जल के समान प्रतीत होती है। विष अमृत की तरह और अमृत विष के समान, मृत्यु सुख के सदृश और जीवन धारण करना अत्यंत दुखदायी ही प्रतीत होता है। उस अवस्था में प्रेमी अपने प्रभु के संयोग तथा वियोग का स्पष्टता से विवेचन नहीं कर सकता, और वह प्रेम उसके लिए पूर्ण आनंदमय है तथा महाशोकमय भी हो सकता है। जब प्रेम संपत्ति उदय होती है, तब प्रेमी की सब चेष्टाएं महाउन्मत्त किसी हो जाती हैं। इस प्रकार के प्रेम के बिना श्री भगवान की नवदा भक्ति भी सुख प्रदान नहीं कर सकती। जैसे लवण के बिना शाक, भूख के बिना सुंदर भोजन, अर्थ के जाने बिना शास्त्र पाठ तथा बिना फल के बगीचे सुखकर नहीं होते। मैंने यहाँ सामान्य रीति से साधारण भक्तों के प्रेम के कुछ लक्षण वर्णन किए हैं, क्योंकि विशेष रूप से तो मैं उनको नहीं कह सकता। फिर श्री कृष्ण में जो ब्रज नागरियों का प्रेम है, उसे मैं किस तरह वर्णन कर सकता हूँ? तटस्थ रूप से कुछ कहता हूँ। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, तब उनके विरह में श्री ब्रज गोपिकाओं को प्रलय अग्नि की पीड़ा से भी अधिक कष्ट हुआ था। उस कष्ट का कारण प्रेम ही है, और वह प्रेम का तत्व है। उससे अधिक जानने की इच्छा मत करो। यदि तुम्हें श्री कृष्ण प्रिया श्री राधिका जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तब तुम मूर्तिमान प्रेम का साक्षात अनुभव कर पाओगे। श्री राधिका जी साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। वह इस प्रेम का वर्णन कर सकती हैं। यदि कोई अपनी शक्ति से इस विषय को सुनना चाहे, तो ही वह परमात्मा परमानंदमय एवं परम शोक दुखमय प्रेम को सुनना नहीं चाह सकता, क्योंकि श्रोता वक्ता दोनों मुग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रेम का विस्तार करने वाला श्री कृष्ण अथवा श्री राधिका जी का यदि कोई मिलित महाअवतार प्रकट हो, तो उनके दर्शन से भी तुम्हें प्रेम का अनुभव हो सकता है। श्री नारद जी ने यहाँ श्री कृष्ण के महाअवतार अर्थात श्री राधा भावद्युति सुबलत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार का संकेत किया है, जिन्होंने जगत के सामने ब्रज प्रेम अथवा श्री राधा प्रेम के स्वरूप का तत्व प्रकाशित किया है। हे गोप कुमार, अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ। आप श्री कृष्ण के जैसे कृपा पात्र हैं, वैसे हम नहीं हैं, क्योंकि आपका जन्म उस ब्रजभूमि में ही हुआ है। श्री उद्धव जी बोले, हे नारद जी, आपने पुरुषोत्तम क्षेत्र की द्वारका से भी अधिक प्रशंसा की है। वह पुरी भी उस द्वारकापुरी के समान प्रभु को प्रिय है। जिस प्रकार श्री कृष्ण की परम ऐश्वर्य तथा लौकिक लीला श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में है, उसी प्रकार यहाँ भी है। हमारे प्रभु स्वयं देवकी नंदन ही उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ मूर्ति धारण कर अचल भाव को प्राप्त होकर विराजते हैं, और वहाँ के रहने वाले अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देने के लिए सदा विहार करते हैं।
जो वस्तु वहाँ प्राप्त हो सकती है वह यहाँ भी प्राप्त हो सकती है, इसलिए इन दोनों लोकों में भेद नहीं है। परंतु वहाँ जाकर इस गोप कुमार को ब्रज लीला देखकर और सुख कर विशेष दुख ही होगा। उस क्षेत्र में श्री जगन्नाथ के मुखारविंद के दर्शन करने से, उत्तम उत्तम महाप्रसाद पाने से और सुंदर यात्रा महोत्सव के अनुभव करने से इसके चित्त में अधिक उल्लास तो होगा, किंतु दीनता का संचार नहीं होगा। उस दीनता के बिना वह प्रेम प्रकट नहीं होगा जिससे श्री गोलोक की प्राप्ति होती है, और जब तक गोलोक प्राप्ति नहीं होगी तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हे नारद जी, आप दूसरों के दुखों को सहन नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में भेज रहे हैं। आप इसको श्री मथुरा मंडल के भूषण स्वरूप श्री गोकुल में क्यों नहीं भेजते? श्री वृंदावन, श्री यमुना जी तथा श्री गोवर्धन आदि पर्वतों को देखकर सत्पुरुषों के हृदय में अपने आप ही दीनता और प्रेम उदय उठता है, और वे अपने मुख से हा कृष्ण कहते हैं, जिससे उनके महासंताप दूर हो जाते हैं और वे सदा अपने प्रीतम श्री ब्रजेंद्र नंदन को ढूंढते रहते हैं। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, भगवान नारद मंत्री प्रवर श्री उद्धव जी के न्याय संगत उन वाक्यों को सुनकर, जो उनको स्वयं प्रिय ही थे, अत्यंत आनंदित होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री नारद जी बोले, हे उद्धव जी, आप वास्तव में ब्रजवासियों के प्रति प्रीति करने वाले हैं, तभी आपने इस गोप कुमार को इसके अभीष्ट मनोरथ की शीघ्रता से सिद्धि करने के लिए ऐसी हितकर सलाह दी है। उस ब्रज भूमि की महिमा का तो आप भली प्रकार जानते ही हैं। आपने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के चिर विरह सहन करके भी चिरकाल तक वहां निवास किया था। श्री गोप कुमार बोले, वे सर्वज्ञ तथा वैष्णव प्रिय नारद जी चारों ओर शुभ लक्षण शकुन देखकर आनंदित होकर मुझसे कहने लगे। श्री नारद जी बोले, हे श्रीमान गोप कुमार, तुम श्री कृष्ण के परम प्रिय हो, तुम्हारे अभीष्ट मनोरथ जल्द ही सिद्ध होंगे। हे महाभाग, यह बात मैंने पहले ही अनुमान कर ली थी। श्री बैकुंठ अतल सुख का धाम है तथा अयोध्या उससे भी अधिक सुखमय है, और फिर भी इस द्वारकापुरी में उससे भी अधिक आनंद है, परंतु यहाँ आकर भी तुम्हारे चित्त का दुख निवृत्त नहीं हुआ। स्वर्ग आदि में भगवान के चरणारविंदों के दर्शन करने से दुख हो रहा है, दुख दूर हो जाता है, परंतु वहाँ भी तुम्हारा दुख बना रहा। मैं तो यह मानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्रभु श्री गोपाल जी के चरणारविंदों को बढ़ाने के लिए ही तुम्हें सर्वत्र दुख बना रहा है, और दुख बढ़ा भी रहा है। उन लोकों में दुख का हेतु और कोई प्रतीत नहीं होता, और न ही वहाँ अनेक प्रकार के अज्ञान की कोई संभावना दिखाई देती है। परंतु इस बात को तुम नहीं जान सके। जिन जिन लोकों में तुम गए, वहाँ चित्त में चंचलता न रहने के कारण ही महाकौतिक पूर्ण भाव विशेष से तुम्हें वहाँ के भगवत स्वरूपों के दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए हे गोप कुमार, तुम अपनी दीर्घकालीन अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही जल्द ही उस मथुरा मंडल के अंतर्गत ब्रजभूमि में जाओ। वह ब्रजभूमि पृथ्वी लोक की कीर्ति बढ़ाने वाली है। वहाँ ही आपके सब साधन निर्विघ्नता से जल्दी ही फलित होंगे, जो तुम्हें जल्दी ही वैकुंठ के ऊपर विराजमान उस गोलोक में पहुंचा देंगे। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, श्री नारद जी के अमृत तुल्य उन वचनों को सुनकर मैं आनंदित होकर वहां जाने के लिए उत्सुक हो उठा। तब महात्मा श्री उद्धव जी मेरे मन की यह बात जानकर कि मैं वहां जाने के लिए श्री भगवान की आज्ञा लेना चाहता हूँ, इस प्रकार कहने लगे। श्री उद्धव जी ने कहा, हे गोप कुमार, श्री भगवान की आज्ञा लेना ही तब की आवश्यकता होती है जब तुम दूसरे धाम में जाते हो। यह ब्रजभूमि तो उनको अति प्रिय है। इस द्वारका में रहकर साक्षात सेवा करने से श्री कृष्ण की वैसी प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती जैसे ब्रजमंडल में केवल निवास करने मात्र से हो जाती है। इसलिए मैंने उस ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के प्रिय परिकरों को आश्वासन देने के बहाने से चिरकाल तक निवास किया था। वास्तव में उन्हें आश्वासित करने की मुझ में सामर्थ्य कहाँ थी। मैं तो यह समझता हूँ कि तुम्हारी अत्यंत उत्कंठा देखकर मेरे प्रभु ही तुम्हें अपनी प्यारी ब्रजभूमि में स्वयं ही पहुँचा देंगे, क्योंकि तुम उनके बड़े प्यारे हो। श्री गोप कुमार बोले, उनके अमृत मूल तुल्य वचनों को पाकर
मैं बड़ा आनंदित हुआ। फिर वहाँ एक क्षण के लिए मुझको मूर्छा सी आ गई और मेरे नेत्र बंद हो गए। उस समय मुझको केवल ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझको कोई कहीं ले जा रहा है, और ज्यों ही मैंने आंखें खोली त्यों ही अपने आप को इसी निकुंज में पाया। इस अध्याय में अब हम सार प्रस्तुत करते हैं इस अध्याय का। इस अध्याय में श्री गोप कुमार ने बैकुंठ लोक के ऊपर स्थित श्री द्वारकापुरी के दर्शन किए और द्वारकानाथ जी की मधुपुरी का आस्वादन किया। श्री बैकुंठ तथा बैकुंठ अंतर्गत श्री अयोध्या और जगन्नाथपुरी से भी अधिक माधुरी सार का श्री गोप कुमार ने द्वारका में अनुभव किया। उस द्वारकापुरी को उसने भौम द्वारकापुरी की तरह ही देखा। सुधर्मा सभा, महिषीगण, उद्धव आदि यादवगण तथा वहाँ की सब परिपाटी भौम द्वारका जैसी ही थी। वहाँ यहाँ तक कि यादवों में क्षत्रिय अभिमान मौजूद था और द्वारकानाथ श्री कृष्ण भी यादवों के प्रेम वशीभूत होकर अपने को वहाँ क्षत्रिय मान रहे थे। अन्य अन्य लोकों में माधुर का उत्कर्ष था, किंतु वह भी सब ऐश्वर्य से मंडित था। ऐश्वर्य की प्रधानता थी, अतः गोप कुमार के मन को वहाँ भी शांति न मिली। तब श्री नारद जी ने और श्री उद्धव जी ने उसे गोलोक में जाने का परामर्श दिया। श्री नारद जी ने द्वारका की लीलाओं से ब्रज लीलाओं को सर्वाधिक उत्कर्ष करके उसको बताया। ब्रज प्राप्ति के साधनों को भी संक्षिप्त कर परिचय दिया। बीच में श्री नारद जी ने जब द्वारका से पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी का कुछ अधिक उत्कर्ष कहा, तो उद्धव जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ मुखारविंद के दर्शन, उत्तम उत्तम महाप्रसाद और नित्य नए महोत्सव को देखने तो मिलेंगे। उससे आनंद उल्लास तो अवश्य प्राप्त होगा, परंतु वहाँ दीनता का संचार नहीं होगा जो शुद्धा भक्ति की जननी है। अतः श्री गोप कुमार को गोलोक में जाकर दैन्यपूर्ण शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, जिससे वह कृष्ण प्रेम प्राप्त कर धन्य हो सकेगा। तब श्री गोप कुमार ब्रज महिमा को सुनकर कुछ मूर्छित से हो गए और उन्हें लगा कि कोई मुझे कहीं ले जा रहा है। जब सुध आई और आंखें खुली तो उन्होंने अपने को भौम वृंदावन के निकुंज में ही पाया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आकर्षित होकर उन्होंने गोलोक में जाकर जिन लीलाओं का और जिस प्रकार के माधुर्य रस का अनुभव किया, उसे अगले अध्याय में देखेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतामृत में गोलोक महात्म्य निकुंड निरूपण खंड में प्रेम नाम पंचम अध्याय समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।